15 नवंबर 2022 झारखंड स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा राज्य झारखंड प्रगति की ओर हमेशा बढ़ता रहे, हर क्षेत्र में वह आगे रहे। उसकी सभी विकास कार्यों से जुड़ी संबंधी बातों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का समाचार। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर झारखंड आ रही राष्ट्रपति, ये है कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 15 नवंबर को झारखंड आ रही हैं। इसे लेकर अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर सारी तैयारियों के लिए जुटे हुए हैं। डीसी शशि रंजन ने दंडाधिकारियों और पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति के कार्यक्रम की पूरी जानकारी दे दी है और इससे संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद यह होगा उनका पहला झारखंड दौरा। द्रौपदी मुर्मू केवल खूंटे की उली हाथों आएंगी, फिर कुछ देर अपने परिवार के संग व्यतीत कर सीधे होंगी जबलपुर के लिए रवाना। झारखंड स्थापना दिवस समारोह के लिए रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रही तैयारियों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद लिया जायजा। सोमवार को मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर चल रहे निर्माण कार्य को देखा। इस दौरान विभिन्न विभागों के मौजूद पदाधिकारियों को कार्यक्रम के सिलसिले में दिशा निर्देश दिया। कार्यक्रम में अतिथियों के बैठने की व्यवस्था पर पदाधिकारियों को दी सलाह। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की राज्यपाल के खिलाफ रिट याचिका। अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई है। याचिका में राज्यपाल की कार्यवाही पर रोक लगाने और अवैध खनन से जुड़े ईसी के पत्र के आधार पर कार्यवाही पर भी रोक लगाए जाने का आग्रह किया गया है। हेमंत सोरेन ने खुद भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया आदेश। सीएम हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाने की दिशा में तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं। इसी दिशा में देवघर में भूमि का अवैध एलपीसी जारी कर निबंधन करने में शामिल पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर के तत्कालीन अंचल अधिकारी अमर प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी जयवर्धन कुमार एवं तत्कालीन अवर जिला निबंधक राहुल चौबे के खिलाफ ई दर्ज करते हुए एसीबी से जांच कराने का निर्देश दिया है। इन मंत्रियों में अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा का नाम भी शामिल है। झारखंड सरकार ने किस आधार पर कहा कि राज्य में भूख से किसी की मौत नहीं हुई है? अदालत को चाहिए इसका जवाब। बोकारो में एक ही परिवार के 3 लोगों की भूख से मौत की खबर प्रकाशित होने पर अदालत ने संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से जवाब मांगा था। राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया था कि पूरे राज्य में भूख से किसी की मौत नहीं हुई है। इसी मामले में अधिवक्ता सोनल तिवारी ने हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि आखिर झारखंड सरकार किस आधार पर कह रही है कि राज्य में भूख से किसी की मौत नहीं हुई है? क्या झारखंड सरकार ने भूख से मौत होने को परिभाषित किया है? अदालत ने इसकी जानकारी 2 सप्ताह में राज्य सरकार को पेश करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को। झारखंड में जब से हेमंत सरकार आई तब से कानून की धज्जियां उड़ी। राजधानी रांची के बाद अब गढ़वा से धर्मांतरण के प्रयास का मामला सामने आया है। झाड़ फूक के नाम पर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आने के बाद राजधानी रांची की राजनीति का तापमान गर्म। हिंदूवादी संगठनों ने हल्ला बोल दिया है। हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आई है तब से ईसाई संगठन कानून का उल्लंघन कर धर्मांतरण के खेल में जुट गया है। प्रशासन भी कार्रवाई नहीं करती है। भोले भाले ग्रामीणों को पैसे का लालच और झाड़ फूक के नाम पर बहलाया जा रहा है। हिंदू समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। शिक्षक नियुक्ति मामले में सोनी कुमारी की ओर से दाखिल अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। वर्ष 2016 में शिक्षकों की नियुक्ति नियोजन नीति के तहत की गई थी, जिसे झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति हुए लोगों को बचाव करने के लिए रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने कट ऑफ मार्क्स को बदलते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की। इसके खिलाफ सोनी कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। इसी की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को जारी किया नोटिस।
झारखंड में बढ़ रही बालू की तस्करी। पुलिस करीब 8,95,91,91,91,400 रुपए कीमत के बालू ही पकड़ सकी। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 के अगस्त माह तक पुलिस और प्रशासन ने बालू तस्करी के खिलाफ 903 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 725 केस दर्ज कर 430 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं छापेमारी के दौरान 1558 छोटी बड़ी बालू लदी गाड़ियां जब्त की गयी। इनसे करीब 17,91,828 CFT बालू बरामद किए गए। बरामद बालू के आंकड़ों के अनुसार 1 CFT बालू की सरकारी कीमत करीब 4.53 रुपए है। चक्रधरपुर में गिरिराज सेना के नेता कमल देव गिरी की शव यात्रा के दौरान गुटों में झड़प हुई, पत्थरबाजी। मंत्री की हत्या के दूसरे दिन रविवार को शव यात्रा के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई। 2 घंटों तक दोनों ओर से नारेबाजी और पत्थरबाजी होती रही। इसी दौरान 6 दुकानों, 1 पुलिस वाहन और मजिस्ट्रेट की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। पथराव में कई युवक घायल हो गए। पुलिस काफी देर तक मूक दर्शक बनी रही। कुछ देर बाद आदेश मिलने पर पुलिस व रैफ के जवानों ने लाठीचार्ज लिया और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया। झारखंड सरकार की एजेंसी झारक्राफ्ट की पूर्व CEO रेणु गोपीनाथ पानीकर नीतीश सरकार में हुई शामिल। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य खीरू महतो ने दीपडीह स्थित पार्टी कार्यालय में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने पानीकर को पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष का पद भी सौंपा। रेणु पानीकर पर झारक्राफ्ट में CEO रहते हुए कंबल घोटाले में संलिप्तता का आरोप लगा था। राज्य में ठंड बढ़ी, 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। रविवार को न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गिरकर 15.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। यह इस सीजन का सबसे कम तापमान है। शनिवार न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस था। रविवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमोत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं के कारण ठंड बढ़ रही है। इसका असर आगे भी बरकरार रहेगा। सोमवार को शहर का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। खेलो इंडिया में 100 मीटर की दूरी तय कर गोल्ड मेडल जीतने वाले सदानंद ने नेशनल चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। बड़कागांव प्रखंड में चंदोल गांव निवासी राष्ट्रीय स्तर पर 2022 खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल जीतने वाले धावक सदानंद कुमार ने एक बार फिर बड़कागांव का ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन किया। उन्होंने असम राज्य के गुवाहाटी साई स्टेडियम में आयोजित 27वें राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर की दौड़ में पूरी कर सिल्वर मेडल जीता है। धन्यवाद। तो आज का समाचार यहीं पर समाप्त होता है। ऐसी खबरें प्रतिदिन पाते रहने के लिए आपको तो पता ही है क्या करना है, हमें फॉलो करते रहे और हमें फॉलो करने के लिए अभी जाकर सब्सक्राइब करें। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।